बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और रमज़ान सबको मुबारक। तो जी आज मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त में मैंने जो है मटन लिया 1 kg लिया, 1 kg से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और इसी तरह टमाटर भी मैंने जो है 4 बड़े साइज़ के लिए थे, और प्याज भी, क्योंकि इसमें मैंने इसको भी भुना हुआ मैंने बनाना है रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो इसलिए आपको ये मसाला ज़्यादा रखना है। और साथ में मैंने ये सॉरी हल्दी, और ये भी टीस्पून है, और ये चीज़ खुशक धनिया कोरिएंडर, ये 2 टेबलस्पून भर के आपको डालने हैं। साथ में रेड चिल्ली ये भी 1/2 टीस्पून, और एक ब्लैक पेपर ये भी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है ये 1 टेबलस्पून जो है मेथी है ये। और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, इसमें जो है क्या कहते हैं इसको ग्रीन चिल्ली डाल के, सब्ज़ मिर्च डाल के जो है वो मैंने इसको 3 से 4 अदद जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी है। तो इस तरह मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। देखिए मैंने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है, इस तरह आपने इसको चॉप करना है। तो उसके साथ ये मैं लूँगी मैंगो पाउडर 1 टीस्पून, ये सेसम ऑयल ये भी 1 टीस्पून लूँगी, और साथ में जी ये है ज़ीरा भी मैं 1 टीस्पून लूँगी। चलिए जी भी हम बनाते हैं, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप रमज़ान में जो है सहरी में बनाएं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है ये। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऑनियन को फ्राई करते हैं। इसको ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। इसके बाद हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डालेंगे, और साथ में हम लोग जो है अपना मटन डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने ब्राउन प्याज हो गए, और हमें इतने ही चाहिए। तो एक चीज़ मैं भूल गई थी, ये है जी ये करी पत्ता है, और साथ में दालचीनी है एक, और 4 से 5 लौंग हैं, काली मिर्च है, इसी तरह 5 से 6 दाने रखे हैं मैंने, साथ में इलायची है। आप इसको अभी से डाल दो इसके साथ में फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, इतना प्याज अब रखोगे तो आपको जो है प्याज जल्दी गल जाता है जो मसाले में। थोड़ा सा भी वाइट हुआ तो वो नहीं डलेगा। दो मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है, इसकी स्मेल थोड़ी कम हो जाए। दूध को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। 5 से 10 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को भी इसी तरह 5 मिनट तक फ्राई करके, तो सब मसाले डाल के, तो हम लोग इसमें 4 गिलास पानी डाल के तो इसको गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, और अभी हम इसमें जो है डालेंगे मसाले। खुशक धनिया, सुरख मिर्च आप जो है अपने हिसाब से डालना, क्योंकि आपने ग्रीन चिल्ली भी डाली हुई है, सुरख मिर्च इसको वो डाली हुई है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से।
मेथी जो है वो मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। वो फिर इस तरह मेथी और गरम मसाला जब सालन बनने पे आए तब डालो, ठीक है। वो फिर अगर पहले डाल दोगे तो वो सालन का जो है ना कलर मसाले का वो ज़्यादा ब्राउन कर देता है। तो ये ज़ीरा, मैंगो पाउडर 1 टीस्पून, डाल के 5 मिनट तक इसको इसकी बुनाई करनी है, अच्छे से इसको भूनना। देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से ऑयल इसके ऊपर आ गया है। तो भी हम टमाटर डाल देते हैं और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। इसको भी हम जो है 5 मिनट तक इस तरह भूनेंगे। तो टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे तो मैं इसमें 3 से 4 गिलास जो है वो डाल के इसको गोश्त को गलाने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है मेथी और गरम मसाला डालेंगे। अभी जब पानी खुश्क हो जाएगा तो भूनते हुए डालेंगे। फिर उसके बाद अदरक और जो है सब्ज़ मिर्च का नाम है ज़ुबान पर नहीं तो वो हम काट के गार्निश करेंगे। तो हमारा भुना हुआ गोश्त जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी हो जाएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। रमज़ान में सहरी में बनाओ, इफ्तारी में बनाओ, दावत में बनाओ, बहुत ज़बरदस्त बनता है। टमाटर भी गल गए हैं सब, सही मसाला मिक्स हो गया। तो दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ इसमें डालने के लिए। वो ठंडा पानी ना डालें, इससे क्या होता है कि मटन जो है वो थोड़ा सख्त हो जाता है। तो बेहतर है पानी गर्म करके डालो। मसाला कुछ भूनते हुए ही सॉफ्ट हो गया। और मैं इतने बड़े बर्तन में बना रही हूँ, जैसे स्ट्रीट फूड का वो बनाते हैं ना खाना, जैसी फीलिंग आ रही। इसके लिए आप बड़ा बर्तन ही लें तो ही मसाला बहुत अच्छा बनता है। आपने इसमें मेथी नहीं डालनी है। जब इसका पानी थोड़ा ड्राई होने पे आएगा मेथी और गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। तो मिलते हैं, रेडी हो जाएगा। देखिए जी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया। थोड़ा सा धनिया डाल के इसको मैंने मिक्स करना है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।